We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब आपको यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि क्लस्टर बम इतने खतरनाक होते क्यों हैं कि CCM यानी कन्वेंशन ऑन क्लस्टर और इम्यूनेशन के तहत इन्हें 111 देशों ने प्रतिबंधित कर दिया है। यानी मास डिस्ट्रैक्शन के तहत महाबम के इस्तेमाल पर सख्त मनाही है। लेकिन अमेरिका, ईरान और इजराइल जैसे देशों ने CCM पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसी का फायदा उठाकर ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम दाग दिए। इस बात का भी खुलासा हो गया है कि ईरान ने किन मिसाइलों से ये क्लस्टर बम गिराए थे। तो ईरान ने कैसे खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम गिराए थे। ऐसी रिपोर्ट है कि खुर्रम शहर 4 की खासियत यह है कि यह मिसाइल एक ही बार में यानी एक बार में जब इसे छोड़ा जाता है उसी में कई वॉरहेड एक साथ लेकर ये जा सकती है। और इससे भी खतरनाक यह है कि यह अपने साथ 1800 किलोग्राम तक के विस्फोटक ले जा सकती है। सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में जहां विस्फोट फटेगा वहां कितनी तबाही मचेगी। आपको बता दें कि इसके वॉरहेड करीब 8 किलोमीटर तक के दायरे में फैल जाते हैं। और खुर्रम शहर 4 मिसाइल की एक और खासियत यह है कि ये 80 से ज्यादा अलग अलग टारगेट्स पर एक बार में हमला कर सकती है। इसका मुख्य भाग आसमान में 23,000 फीट की ऊंचाई पर फटता है और उसके बाद छोटे छोटे बम आसमान में बिखर जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण की गति से नीचे गिरते हैं। तो रिपोर्ट्स में यह भी खुलासा हुआ है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ सुपर हैवी डांसिंग मिसाइल सेजल में भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। सेजल सतह से सतह में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ईरान ने खुद विकसित किया है। और सेजल मिसाइल, आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए, ये जो सेजल मिसाइल है ये 700 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये 2 चरण वाली मिसाइल है, यानी दूसरे चरण में इसका वॉरहेड अलग हो जाता है। सेजल मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी ये लंबी दूरी तक मार कर सकती है। आप यूं समझ लीजिए कि इस मिसाइल की रेंज इतनी है कि इसकी जद में पूरा इजराइल और दक्षिणी पूर्व यूरोप भी आ सकता है। तो 12 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने 500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, 500 बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन इजराइल दावा कर रहा है कि इन 500 में से उसने 220 से अधिक मिसाइलें हवा में ही उड़ा दी। अब प्रश्न उठता है, कैसे उड़ा दी? तो ये रिपोर्ट आपको बताएगी। जंग के दौरान ईरान ने इजराइल में तबाही का पूरा प्लान तैयार किया था। बारह दिन की जंग के दौरान ईरान ने इजराइल पर 500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। ईरान की घातक मिसाइलें हाइफा से लेकर तेल अवीव तक रिहायशी इलाकों में गिरी और जो मंजर देखने को मिला वो रूह कपा देने वाला था। इजरायली सेना का दावा है कि जंग के दौरान ईरान की ओर से 530 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इनमें से 30 मिसाइलों में सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक युक्त वॉरहेड लगे थे। इसमें सिज्जिल, फतेह 1 और फतेह 110 जैसी मिसाइलें शामिल थी। ईरान ने इजराइल में तबाही मचाने के लिए खैबर शेकर और इमाद मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। हालांकि इजराइल का दावा है कि जितनी संख्या में ईरान ने मिसाइलें दागी उसका 50% भी टारगेट तक नहीं पहुंची।
वो इसलिए क्योंकि उनका काउंटर अटैक काफी शानदार रहा। इजराइल का दावा है कि उसने 86% बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से टारगेट पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इजरायली सेना के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए 258 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की कोशिश की गई। हालांकि इनमें से सिर्फ 222 मिसाइलों को रोकने में कामयाबी मिल पाई, यानी 36 ईरानी मिसाइलें इजराइल पे गिरी। ईरान की 272 मिसाइलों को इजराइल ने इसलिए रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो खुले क्षेत्र में गिर रही थी। जंग के दौरान ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए इजराइल ने एरो 3, एरो 2 के साथ साथ थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। इजराइल का दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से करीब $13.5 बिलियन का नुकसान होने से वो बच गया। हालांकि ये बात अलग है कि इंटरसेप्टर पर भी $1 बिलियन से ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ी, लेकिन जंग जीतकर जो इजराइल ने हासिल किया उसके सामने ये रकम काफी छोटी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।